ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। माघ मास महात्म्य कथा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहाँ बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकाल कर फिर यहीं आ पूर्ववत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी है? देवकी नंदन श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा। मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह सब पापों का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अप्रमेय हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। महामते, देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवन, जहाँ पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित है। कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न छिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जा रहे हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है, किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहा है। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने
पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।